कैंसर वाले पेशेंटों को क्या क्या डाइट खानी चाहिए, कैसा स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, और फीवर आता है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, अब नॉर्मल साइन सिम्टम होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि किसी भी पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उनको आपको जो कॉम्प्लिकेशन होता है डॉक्टर डिटेल से आपको उनको बता देते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी है। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में पेशेंट को कैसे रहना चाहिए। जो पेशेंट है उनको सबसे पहले होती है न्यूट्रोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जिसमें WBC, प्लेटलेट, RBC सब डिक्रीज होने लग जाती है जैसे ही कीमो स्टार्ट होता है उसके 7 डेज और 21 डेज के अंदर। अब हमारे को क्या ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को धीरे धीरे नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, WBC कम होगी तो फीवर होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, फीवर होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, और पेशेंट को प्लेटलेट कम होगी तो कहीं से ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, RBC कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, पेशेंट के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उससे ऑक्सीजन पेशेंट को बॉडी डिमांड नहीं करेगी तो पेशेंट का ना खाने का मन करेगा ना पीने का मन करेगा, पेशेंट लेथार्जी होगा, बेड से उठने का उनका मन नहीं करेगा। ये साइन सिम्टम आता है। अब सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं। पेशेंट का रूम में क्लीन रूम होना चाहिए, ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए। जो पौधे होते हैं, आर्टिफिशियल फूल होते हैं, बुक्के होते हैं, जो गिफ्ट होते हैं, ये उनके पास में नहीं रखने। फैमिली में छोटे बच्चे भी होते हैं, एडल्ट भी होते हैं, तो उनके पास ना छोटे बच्चों को आना है ना छोटे बच्चों को पास उनको जाना है, क्योंकि छोटे बच्चे कहीं हाथ लगा देते हैं, उनको नहीं पता है कि ये गंदा है ये सही है, तो वो वैसे इन्फेक्शन ज़्यादा लेके रखते हैं अपने साथ में। दूसरी चीज़, छोटे बच्चे पास में आएंगे, ओबियसली चाहे बीमार पेशेंट हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, उनका नेचर होता है कि छोटा बच्चा जैसे ही दिखता है तो उसको किस करना, हाथ में पकड़ना, प्यार करना, तो ये हम बच्चे को टच करेंगे वो हमारा माइंड में सेट होता है, चाहे वो बच्चा हमारा हो दूसरे का हो, तो ये हमारे नेचर में रहता है। तो इससे अच्छा है कि उनके पास बच्चे आने ही नहीं दो। उनके रूम के बाहर आपको ना तो जैसे फूल है पौधे है ये नहीं लगाने, रूम को साफ सफाई करनी है। डस्टिंग कैसे करनी है रूम की, या तो उनको बाहर बिठाओ मास्क लगा के, पहले आप हल्के से या गिले कपड़े से रूम की डस्टिंग करो, मिट्टी धूल उड़ रही है उस एरिया में उनको नहीं रहना है। डेली वॉक करना है, जैसे वॉक करेंगे तो उनकी हेल्थ बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन तेज होगा, उनको फ्रेश इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उनको अच्छा फील होगा। अब वॉक करने से उनको क्या कई बार होता है पेशेंट को गिड्डीनेस होगा, पेशेंट का जी मचलाएगा, तो इन चीज़ों में गिड्डीनेस के टाइम में पेशेंट को क्या करना है, जिस जगह उनको गिड्डीनेस हो रहा है वहीं उनको बैठना है। ये नहीं सोचना है कि मैं 5 फीट और चल लूँ 5 कदम में मेरा घर आ जाएगा, नहीं। जहाँ उनको चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है, आँखों में धुंधलापन आ रहा है, तो आपको वहीं बैठ जाना है। जिस पोजीशन में हो उस कंडीशन में आप नीचे बैठ जाओ, चाहे ज़मीन हो चेयर हो, कहीं पे भी आपको जैसे मिले वैसी फैसिलिटी में आप बैठ जाओ, लेकिन आपको वॉक करना है। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके लंग्स मजबूत रहेंगे, नहीं तो लेटे लेटे क्या होता है लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे यही होता है हमारी बॉडी का नेचर होता है, मसल्स नकलची होती है, हम सुपाइन पोजीशन में सोते हैं तो सुपाइन में लेटे रहते हैं। अब चलते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि नॉर्मल सेल ग्रोथ करती है, डेली लाखों सेल ग्रोथ करती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम हैंड वॉश करते हैं, इसमें भी डिस्ट्रॉय होती है, कपड़े के साथ भी डिस्ट्रॉय होती है। जहाँ पे अब नॉर्मल सेल का ग्रोथ ज़्यादा होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, जो नॉर्मल सेल है वो ग्रोथ करती रहती है, शेडो डाउन नहीं होती है, वही कैंसर में कन्वर्ट होता है, हो जाती है। अब नॉर्मल अनयूजुअल उसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो वो कैंसर सेल कहलाती है। अब जैसे कि हम चाय पीते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, कॉफ़ी पीते हैं बॉडी में एनर्जी आती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। स्मोकिंग करने वालों को
आप देखो स्मोकिंग करने के बाद में एनर्जी आती है, वो बोलता है मेरे को स्मोक करना है, उसके बाद में मैं ये करूँगा। तो उन चीज़ों से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। जो रैपिड ग्रोथ वाली सेल होती है उन पे भी हमारा जो भी हम कॉफ़ी है, चाय है, सिगरेट है, स्मोकिंग है, तंबाकू है, जो भी खा रहे अल्कोहल है, इन चीज़ों से क्या होता है, बॉडी की जो रैपिड ग्रोथ करने वाली सेल भी इफेक्टिव होगी। और उनमें जिस टाइम में हम खाएंगे उस टाइम में हमारे बॉडी में एक्टिव होगी बॉडी, और वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। तो ये आप इस चीज़ को नोट करो, अपने लाइफ में नोट कर सकते हो। जैसे कि आप डेली चाय पीते हो, सुबह चाय पीते हो, सुबह आपके दिमाग में ट्रिगर दौड़ता है कि मेरे को चाय मिलनी चाहिए। 4 बजे आप चाय पीते हो तो 4 बजे फिर आपको शाम को एक ट्रिगर दौड़ता है। स्मोकिंग वाले को ऐसे ही दौड़ता है। अल्कोहल वाले को शाम को 6 बजती है तो उसको यही लगता है कि यार तालाब के पास मेरे दोस्तों के पास जाऊं और मैं वहाँ पे ड्रिंक करूं। तो इन चीज़ों से कॉफ़ी, चाय, कोको कोला सबसे आपको दूर रहना है। आपको नहीं खानी है, मसाले वाला नहीं खाना है, सामान नहीं खाना है, कम मसाले की चीज़ें खाना है। वेज नॉन वेज आप खा सकते हो। जीआई की जिसको प्रॉब्लम है, जीआई का जिसको कैंसर है, वो स्ट्रॉन्ग फूड नहीं खाना है। मोटा आपको खाना खाना है, जो मोटा अनाज होता है वो आपको। सलाद नहीं खाना है। फल फ्रूट आज आप लाते हो तो कल खाओ उनको। क्यों? वो WBC को न्यूट्रिपेनिक करते हैं। ताज़ा फल होते हैं उनमें बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी करते हैं। और जो जैसे कि फल आते हैं, जैसे सेब आ गया, तो उसका छिलका को आपको रिमूव करना है, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है सबसे ज़्यादा। ये फल फ्रूट की रही बात। जूस बनाना है, जूस बाहर से नहीं पीना है। सबसे बेस्ट रहता है कि आप कपड़े से छान के आप जूस बनाओ। मिक्सी है तो मिक्सी से बनाओ, बाहर का जूस नहीं बनाना है। फ्रिज में रखा हुआ सामान नहीं खाना है। मॉर्निंग की सब्ज़ी शाम को नहीं खानी है। आज का खाना कल नहीं खाना है। 6 मंथ तक आपको घर में कोई फंक्शन नहीं करना है, और नहीं ही फंक्शन में अटेंड करने आपको जाना है। गैदरिंग पार्टियों में नहीं जाना है, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ नहीं जाना है। खाना खाने से आपको नोजिया होगा, वोमिट होगा, लेकिन आपको 30 मिनट 2 आवर्स का शेड्यूल बना लो। 2 आवर्स से थोड़ा खाओ। थोड़ा थोड़ा खाने से आपको मन नहीं करेगा, लेकिन आपको खाना है। और कैंसर के पेशेंट में जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उससे मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, उनसे वेट कम होता है। कभी उसको नोजिया होगा, कभी डायरिया होगा, कभी मुंह में छाले होंगे, तो पेशेंट इसके डर से वो खाना नहीं खाता है। तो उन पेशेंट को क्या करना है, हल्के से खिलाओ। नोजिया का ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है आपको, जैसे पेरिनोरम दे दिया, ओंडास्टोन दे दिया, साथ में जेल देता है। म्यूकेंजल आपको एक सिरप आती है, वो खाने से पहले आप ले लो। डायरिया के लिए आपको पेशेंट के आपको लिए डुफालेक देते हैं। तो इनका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग साइन सिम्टम आपके साथ साथ में चलता रहता है। और आपको ये चीज़ें लेनी, जितना वेट है 80 kg 90 kg, 80 kg वाले को 8 लीटर पानी, 70 kg वाले को 7-8 लीटर पानी, जूस, दूध सारा मिला के इतना होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, उनकी BP लो होने लग जाती है। हम हमारे पास आते हैं तो उनके यही साइन सिम्टम आते हैं, तो उनको हम इंजेक्टेबल देते हैं। IV फ्लूइड हमारे को देना होता है, हम IV ड्रिप लगाते हैं। तो ये ऐसे करके हमारे को इन चीज़ों का ध्यान रखना। डाइट से रिलेटेड आपको और पोस्ट कॉम्प्लिकेशन से, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या आपको कुछ क्वेरी हो तो कमेंट छोड़ दीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए नर्सिंग नोबल प्रोफेशन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।